हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज एमपी में जितने भी छात्र बीएड के चयनित हैं उन लोगों को प्राथमिक में रहना है या उनको बाहर करना है, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण आज सुनवाई होने वाली थी। उसकी सुनवाई हुई भी। आप सभी लोग बार बार मैसेज भी कर रहे थे कि सर सुनवाई में क्या हुआ, आपने कुछ अपडेट क्यों नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, हम फिलहाल पूरे जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव चल रहा था उसको हम देख भी रहे थे और चीजों को समझ भी रहे थे, क्योंकि सुनवाई बहुत लंबी चली है और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि आज ही फैसला हो जाएगा कि बीएड पीआरटी में रहेगा या बीएड पीआरटी में नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें आगे बढ़े उससे पहले अगर आप बीएड के छात्र हैं, आप डीएलएड के छात्र हैं और अगर आप चाहते हो कि आपको इसी प्रकार की रियल ऑथेंटिक अपडेट मिले तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फिलहाल आज हुआ क्या। देखो, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो बीएड है उनको पीआरटी से बाहर कर दिया गया है और अब जो है यहाँ पर डीएलएड वाले छात्रों को ही पीआरटी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर के बाद में जितने भी राज्य में जो वैकेंसी 28 जून 2018 के बाद आई थी उन सभी राज्यों के जितने भी डीएलएड के छात्र हैं उन सभी लोगों ने लगभग सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है और इसीलिए केस जो है किया गया है कि जो यहाँ पर बीएड के छात्र हैं उनको पीआरटी से बाहर कर दिया जाए और उसकी जो वैकेंसी बच रही है उसमें डीएलएड वाले छात्रों को जो है चयन कर लिया जाए। फिलहाल एमपी में भी यही मामला चल रहा है। ये जो वैकेंसी है वो आज की नहीं है, ये वैकेंसी पहले की है। हालांकि ये बात अलग की है कि 2018 के बाद ये वैकेंसी आई थी और कहीं ना कहीं बस यही डीएलएड वाले छात्र यही मांग कर रहे हैं कि इनको जो है वहां से निकाला जाए। सेम 69,000 वाला मामला है, जिसे 69,000 में कहा जा रहा है कि बीएड को बाहर किया जाए, वैसे ही सेम जो है यहाँ पर मामला एमपी में भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें हुई, तकरीबन 2 घंटे सुनवाई चली, उसमें बहुत सारी बातें रखी गई। जैसे कि डीएलएड वाले जो वकील साहब थे उनके तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो है बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं कि जहां पर मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वहां पर किया क्या जाता है कि अगर आर्डर आ जाता है और उस दिशा निर्देश को अगर रद्द किया जाता है, उस गजट को रद्द किया जाता है तो वो पहले से भी जो है लागू होता है जब वो गजट आया था तब से। यानी उनके सीधे कहने का मतलब यही था कि 28 जून 2018 को गजट आया था, एमपी में जो शिक्षक भर्ती हुई थी ये उसके बाद हुई थी। तो अगर गजट रद्द कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है उस गजट के आधार पर जो छात्र चयनित हुए हैं उन लोगों को भी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। इस पर जो बीएड के वकील थे उन्होंने यही कहा कि हाँ, अगर मौलिक अधिकार बच्चों का हनन हो रहा है तो जाहिर सी बात है बीएड के छात्रों का भी तो मौलिक अधिकार का हनन होगा, क्योंकि अगर उन लोगों को नौकरी मिल गई तो उनको हटाना जो है कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इस पर डीएलएड की तरफ से फिर पक्ष रखा जाता है कि अगर बीएड का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डीएलएड का भी तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। भाई, डीएलएड की जगह पर ही तो बीएड वाले वहां नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें रखी गई और ऐसा लग रहा था कि आज जो यहाँ पर है आज ऑर्डर रिजर्व कर दिया जाएगा कि बीएड पीआरटी में रहेगा कि नहीं रहेगा। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर वहां से बीएड एमपी से बाहर किया जाता है तो जितने भी राज्य में वैकेंसी 2018 के बाद हुई हैं उन सभी राज्यों की वैकेंसी पर बीएड पर प्रभाव बहुत जो है यहाँ पर घातक पड़ेगा। और अगर वहां बीएड बच जाता है फिर तो पूरा मामला ही क्लियर हो जाएगा, फिर सभी राज्य के जो बीएड के छात्र हैं वो सेफ हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोग अपने जो है तन मन धन से बिल्कुल लड़ाई करें। ऐसा नहीं कि एमपी में ये मामला चल रहा है तो यूपी वाले शांत बैठ जाएं या छत्तीसगढ़ वाले शांत बैठ जाएं। सब जगह मामला चल रहा है और अगर एक राज्य में भी ऐसी कोई भी यहाँ पर चीजें बाहर निकल कर आती हैं तो फिर समझ लीजिए हर एक राज्य के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल आपको हम बता दें कि इसको फिलहाल आज ही मामला फाइनल हो जाना था, लेकिन जज साहब को और भी इंपॉर्टेंट सुनवाई करनी थी तो उन्होंने ये कहा कि हम इसकी कल की डेट दे रहे हैं। जज साहब कल की डेट देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जो बीएड के जो अधिवक्ता थे उन्होंने जो है कल का नहीं, उन्होंने जो है बाद का समय मांगा। कम से कम 15-20 दिन का समय वो मांग रहे थे, लेकिन जो डेट मिली है वो 2 नवंबर की डेट मिली है। तो अगली सुनवाई 2 नवंबर को होने वाली है। तो आप सभी लोगों को 2 नवंबर तक का वेट करना होगा। 2 नवंबर को अब एमपी के बिल्कुल जो वहां पर सुनवाई है उसमें ऑर्डर जो है रिजर्व कर लिया जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। और आप सभी लोगों को बता दें कल छत्तीसगढ़ के मुद्दे की भी सुनवाई होने वाली है। तो जो भी अपडेट आएगी हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे और 9 तारीख को बिहार में भी सुनवाई, बिहार वाले जो मैटर है उसका भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। उसकी भी सारी अपडेट मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम दूंगा। तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दीजिए। तो ये रही आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।